हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन फॉर कॉमर्स में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। देखिए, इसमें हम टीएस अग्रवाल के क्वेश्चंस करेंगे और इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन आपको सेल्फ प्रैक्टिस करने होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आप लोगों को अगर डाउट निकल के आता है तो आप उसे कमेंट करके मुझसे पूछिएगा ज़रूर और मैं कोशिश करूँगा आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। देखिए, टीएस अग्रवाल की बुक के मैं क्वेश्चंस आप लोगों के साथ स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको छोटा सा एग्जांपल कराना चाहता हूं अपनी तरफ से। देखिए, मान लीजिए दो पार्टनर हैं ए और बी और इनके बीच में प्रॉफिट शेयर होता है 3:2 में। अब ए और बी ने डिसाइड किया कि भाई ऐसा करते हैं, सी को एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट कर लेते हैं 1/4 शेयर के लिए और इन्होंने 1/4 शेयर के लिए सी को एडमिट कर भी लिया। ठीक है, अब हमें बताना है कि भाई इनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितना होगा या वो क्या होगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए बी एंड सी। अब देखिए, अब सबसे पहले तो हम देखो इसके बारे में बेसिक समझ लेते हैं। देखिए, दो पार्टनर हैं पहले ए और बी और ये जो प्रॉफिट है वो ए और बी में डिवाइड होता है 3:2 में। अब देखो इसका मतलब क्या, 3 और 2 का अगर मैं टोटल करूँ 5, यानी कि जो हमारा प्रॉफिट है जो ए और बी में डिवाइड होता था पहले, उसके हम 5 इक्वल पार्ट्स करते थे जो ए और बी में डिवाइड होते थे। जैसे ये 1, 2, 3, 4 और 5। तो हमने 5 इक्वल पार्ट्स किए, इसमें से 3 हिस्से ए के हैं और 2 हिस्से बी के हैं। मतलब जो प्रॉफिट जो अभी तक जो होता था उसके हम 2 हिस्से करते थे। ठीक है, यानी 5 इक्वल पार्ट्स, जिसमें से एक यानी कि 3 हिस्से ए को मिल गए और 2 हिस्से बी को मिल गए। इसे कहते हैं 3:2, यानी प्रॉफिट का 3 हिस्से ए को और 2 हिस्से बी को। अब इन सब में क्या हुआ, अब एक नया पार्टनर बिजनेस में और आ गया सी, और सी का हिस्सा है 1/4 शेयर। तो 1/4 शेयर का मतलब है जो टोटल प्रॉफिट है उसमें सी का हिस्सा फिक्स हो गया 1/4। जैसे देखिए, मैं कहता हूँ, जैसे मान लीजिए टोटल प्रॉफिट था 1/4 का मतलब हो गया इसके मैं 4 हिस्से करता हूँ, 4 इक्वल पार्ट्स, और जो 1/4 हिस्सा इसका वो सी का हिस्सा फिक्स हो चुका है। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बचता है, ये वाला रिमेनिंग पार्ट ए और बी के बीच में डिवाइड होगा। ठीक है, कितना कितना डिवाइड होगा, तो ये सेम उसी रेशो में डिवाइड होगा जो हमारा इनका ओल्ड रेशो था 3:2। मतलब इस रिमेनिंग पार्ट के 5 इक्वल पार्ट्स होंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। 3 हिस्से वही ए को मिल जाएंगे और 2 हिस्से फिर से बी को मिल जाएंगे। देखिए, ये मैंने आपको बताया डायग्राम की फॉर्म में। अब इसको अगर हम वही मैथमेटिक्स की फॉर्म में, कैलकुलेशन की फॉर्म में करें तो देखो कैसे करेंगे। देखिए, अगर मैं इसको करूँगा तो मैं सबसे पहले लिखूंगा ए और बी का हमें देखो ओल्ड रेशो दिया हुआ है 3:2। सी जो नया पार्टनर उसका शेयर हमें दिया हुआ है 1/4। ठीक है, अच्छा, अभी तक जो हमारा टोटल प्रॉफिट था वो अभी तक सिर्फ ए और बी में बढ़ता था, लेकिन अब एक नया पार्टनर और आ गया है सी, तो प्रॉफिट अब ए बी सी तीनों में बटेगा और वो नया रेशो क्या है वही हमें निकालना सीखना है। और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट टोटल शेयर, जो हमारा बिजनेस का जो टोटल शेयर है। देखो, टोटल शेयर वैसे 100% होता है। ठीक है, अगर परसेंटेज की फॉर्म में बोले, लेकिन अगर मैं इसे नंबर की फॉर्म में बोलूँ तो मैं इस 100% को 100/100, जब परसेंट को रिमूव करते हैं तो डिवाइड बाय 100 आ जाता है, यानी 1। तो टोटल शेयर को या तो आप 100% कह सकते हो या फिर 1। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेट टोटल शेयर इक्वल टू 1, नंबर की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में। ठीक है, इस 1 में सी का शेयर कितना फिक्स हो चुका है, सी शेयर 1/4, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर डायग्राम बना के बताया था कि सी का हिस्सा जो है इसमें से 1/4 ये फिक्स हो चुका है। ठीक है, अब इस 1/4 को अगर मैं इसको दे देता हूँ टोटल शेयर में से, तो मेरे पास बचा कितना। ठीक है, जैसे ये मेरा टोटल शेयर था 1/4, मैंने अगर सी को दे दिया तो ये रिमेनिंग हिस्सा कितना बचा, ये बताना है मुझे, रिमेनिंग हिस्सा कितना बचा। तो सिंपल सी बात है, जो मेरे पास ये टोटल शेयर था उस टोटल शेयर में से जो मैंने सी को दिया वो माइनस कर दूंगा, यानी इस 1 में से माइनस कर दूंगा 1/4, तो मेरे पास ये आ जाएगा मेरा रिमेनिंग शेयर। तो कितना होगा ये रिमेनिंग शेयर, 1 में से 1/4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 3/4।
और ये 3/4 शेयर जो है वो ए और बी के बीच में डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, किस रेशो में डिवाइड हो जाएगा? वही उनकी ओल्ड रेशो यानी कि 3:2। इसके 5 इक्वल पार्ट होंगे, ठीक है, और 3 हिस्से वही ए को मिल जाएंगे और 2 हिस्से बी को मिल जाएंगे। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, देखिए, तो दिस रिमेनिंग शेयर इज डिवाइडेड अमंग ए एंड बी इन द रेशो ऑफ 3:2। तो देयरफॉर ए's न्यू शेयर, तो ए का नया शेयर देखिए कितना होगा। तो 3/4 जो मेरा रिमेनिंग शेयर है ये मुझे ए और बी के बीच में डिवाइड करना है, ठीक है, ए और बी के बीच में, और किस रेशो में? वही 3:2। तो 3/5 इसमें मिल जाएगा ए को और 2/5 मिल जाएगा इसमें बी को। तो 9/20 ए का शेयर और 6/20 बी का शेयर। अच्छा, क्योंकि मुझे न्यू रेशो निकालनी है तो मुझे यहाँ पे सी का भी शेयर लिखना होगा। तो सी शेयर इक्वल टू, देखिए उसका शेयर 1/4 वैसे फिक्स है, और हमें करना क्या होता है, हमें यहाँ पे ना ये बेस इक्वल करना है। जैसे इसके बेस में 20 आया, यहाँ पे इसके बेस में 20 आया, तो यहाँ पर भी सी के बेस में 20 बनाना होगा। तो इस 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 20 आ जाए? देखो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। अच्छा, अब देखो 4 को अगर 5 से मल्टीप्लाई किया तो देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का बेस सेम रहना चाहिए, ठीक है। अगर मैंने 5 से यहाँ नीचे मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करूँगा ताकि मेरा वही ओरिजिनल नंबर वापस आ जाए। तो जिस नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे, सीधी बात ये। तो देखो मेरा नंबर जो आ जाएगा, रेशो आ जाएगा सी के लिए, वो आ जाएगा 5/20, ठीक है। अगर मैं 5 और 20 को अगर मैं वापस कैंसिल करूँ तो फिर से वही आ जाएगा 1/4। तो सी का शेयर हो गया 5/20। तो देयरफॉर मैं यहाँ पे कह सकता हूँ जो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ए बी सी का, वो है 9, 6 और 5। तो इस तरीके से हम इसका न्यू रेशो निकालेंगे। ये हमारी सबसे बेसिक वैरायटी है, सिंपल वैरायटी है, टाइप 1 कह सकते हो, जिसमें सिर्फ हमें ओल्ड रेशो दिया जाता है ए और बी का, और जो नया पार्टनर है उसका सिर्फ हमें शेयर दिया जाता है, जैसे कि हमने अभी इस सवाल में देखा कि सी का शेयर 1/4। अब देखिए जहाँ से अब हम शुरू करते हैं हमने अपने टी.एस. ग्रेवाल की जर्नी को। देखिए टी.एस. ग्रेवाल में भी सारी वैरायटी के क्वेश्चंस 1 बाय 1 दिए हुए। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन नंबर 1 टी.एस. ग्रेवाल का एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, टी.एस. ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए इसमें सबसे पहले लिखा है XYZ जो है आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 5:3:2। इस बार देखिए यहाँ पे 3 पार्टनर हमें दे दिए हैं, ठीक है, 3 पार्टनर दे दिए हैं X, Y और Z। 5:3:2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, और लिखा दे एडमिट ए इनटू द पार्टनरशिप एंड गिव 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। और प्रॉफिट में जो ए का जो हिस्सा है 1/5 है, और फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और हमें बताना है कि भाई अब इनका नया रेशो क्या होगा। अगर इसको मैं सेम उसी तरीके से डिस्कस करूँ जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया था, तो देखिए XYZ 5:3:2 इनका रेशो दिया हुआ है, यानी वही प्रॉफिट के 10 इक्वल पार्ट होते थे, जिसमें से 5 हिस्से X को मिलते हैं, 3 हिस्से Y को मिलते हैं और 2 हिस्से Z को मिलते हैं। अब एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट हो गया A 1/5 शेयर के लिए। तो इसको करने का तरीका क्या था? सबसे पहले हम लिखेंगे लेट टोटल शेयर, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। टोटल शेयर को परसेंटेज की फॉर्म में बोले तो 100% कह सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं से नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो देखो 100/100, क्योंकि परसेंट को रिमूव करते हैं तो डिवाइड बाय 100 आता है, यानी 100% को आप 1 भी कह सकते हैं। तो लेट टोटल शेयर जो है हमारा यहाँ पर 1 हो जाएगा। इस 1 में ए का हिस्सा कितना फिक्स है भाई? 1/5। अच्छा, अगर मैंने अपने शेयर में से 1/5 ए को दे दिया तो हमारे पास बचा कितना? तो हमारे पास रिमेनिंग शेयर जो बचा वो 1 में से 1/5 माइनस कर देंगे। तो देयरफॉर रिमेनिंग शेयर इज टोटल शेयर माइनस ए शेयर, यानी 1 - 1/5 दैट इज 4/5। और जो ये रिमेनिंग शेयर है ये XYZ में बढ़ जाएगा। अच्छा, किस रेशो में बढ़ जाएगा? वही 5:3:2 जो इनका ओल्ड रेशो है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर X न्यू शेयर, जो X का जो नया शेयर है, क्योंकि इस 4/5 को X, Y और Z में हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो X न्यू शेयर, Y न्यू शेयर और Z न्यू शेयर कितना होगा? तो 4/5 को जो रिमेनिंग शेयर है
हमें एक्स वाई जेड में इनके ओल्ड रेशो दैट इज 5:3:2 में डिवाइड करना है। तो एक्स को कितना मिलेगा इसमें 5/10। वाई का हिस्सा कितना होगा इसमें 3/10, क्योंकि 5 3 2 के रेशो में डिवाइड करना है रिमेनिंग शेयर को। जेड का हिस्सा होगा 2/10। मल्टीप्लाई करते देखिए तो 4/5, वैसे मैं इसको 20/50 जो मल्टीप्लाई नोमिनेटर को नोमिनेटर से और डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा 12/50 और 8/50। या आप ऐसे भी कर सकते हो इस सवाल के लिए, चलो 5 कैंसिल कर देता हूँ 4/10, ठीक है, क्योंकि 20/50 बोलो, या फिर इसको अगर मैं वही कैंसिल करता हूँ 5 से तो 4/10 आ जाता है। और जहाँ पर भी लेकिन अगर मैं कैंसिल करता हूँ, देखो कैंसिल हो नहीं पाएगा, 5 और 3 जो है ये कैंसिल हो नहीं पाएगा, ठीक है, तो इसको हम कैंसिल नहीं करेंगे। और मैं कह दूँ इसको भी कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि हम कैंसिल कर सकते थे, लेकिन कैंसिल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बेस फिर इक्वल नहीं बन पाएगा। बेस इक्वल बनाने का मतलब है कि जैसे यहाँ पर बेस में यहाँ 50 आ रहा है, यहाँ पे 50 आ रहा है और यहाँ पर भी 50 आ रहा है। अगर देखिए मैं वाई वाले को ऐसे कैंसिल करता हूँ तो वाई वाले के लिए देखो वो बेस अलग बन जाएगा, एक्स वाले के लिए बेस अलग बन जाएगा, जेड वाले के बेस अलग बन जाएगा, नंबर हमारे अलग अलग हो जाएंगे। तो हमें कोशिश यही करनी रहती है कि हमें बेस एक जैसा बना के रखना है। तो मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, लेकिन मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं वाई वाले को कैंसिल कर सकता हूँ यहाँ से, अच्छा 4 और 10 ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी कैंसिल कर सकता हूँ, लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले। क्यों? जस्ट बिकॉज कि मेरे को बेस हमारा सेम रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें एक्स वाई जेड तो हो गया। अब ए का शेयर जो नया पार्टनर है वो तो 1/5 है। अगेन मुझे बेस सेम रखना है, वही 50 बनाना है इसके बेस में भी। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 50 आ जाए? हाँ जी बिल्कुल सही, 10 से करेंगे। तो 10 से मुझे, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ताकि अगर मैं कैंसिल कर दूँ ओरिजिनल नंबर मेरे पास वो 1/5 बचा रहे। तो ये कितना आ जाएगा, ये 10/50। तो अब हमारा जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मैं लिख सकता हूँ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज एक्स के लिए 20, वाई का 12, जेड का 8 और ए का 10। हाँ यहाँ पर अब देखो रेशो हमारी 20, 12, 8 और 10 आ गई है। जहाँ पर 2 जो है इन सबको डिवाइड कर सकता है, तो 2 से सभी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। 20 को 2 से डिवाइड करूँगा 10, 12 को 2 से डिवाइड करूँगा 6, 8 को 2 से डिवाइड करूँगा 4 और 10 को 2 से डिवाइड करूँगा 5। तो हमारा नया जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है एक्स वाई जेड और ए का वो 10:6:4:5 है, ठीक है। चलिए एक अलग से एक सवाल और मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए न्यू रेशो तो हमने निकालना सीख लिया, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल कराया था सबसे पहले, ये ए और बी हमारे रेशो 3:2 था। सी जो नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट हुआ 1/4, और फिर वही हमने रिमेनिंग शेयर निकाला और फिर रिमेनिंग शेयर को हमने डिवाइड किया और हमारा न्यू रेशो आ गया 9:6:5। यानी कि यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो हमारा ओल्ड रेशो हमें 3:2 दिया हुआ था, जो हमारे पार्टनर्स थे एक्स और वाई उन दोनों के लिए, और जेड नया पार्टनर एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए। और अब इनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो बन के आया वो 9:6:5 एक्स वाई जेड। यानी सिंपल सी अगर मैं कहूँ कि भाई देखिए एक सवाल है जिसमें हमें ओल्ड रेशो 3:2 दिया हुआ है एक्स वाई का, और एक्स वाई जेड का जो न्यू रेशो है वो 9:6:5 दिया हुआ है। देखिए एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, देखो होता क्या पार्टनरशिप के अंदर, एक नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, जेड एक नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, ठीक है। तो जो पुराने पार्टनर्स हैं नए पार्टनर के आने की वजह से उन्हें गेन होगा या सेक्रीफाइस होगा, ठीक है। क्योंकि देखो नया पार्टनर आ तो उसको भी बिजनेस में शेयर दिया जाएगा, ठीक है। जो प्रॉफिट अभी तक एक्स और वाई के बीच में बढ़ते थे वो प्रॉफिट अब जेड को भी हिस्सा मिलने लगेगा उसी प्रॉफिट में। तो वो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है जेड के लिए, क्योंकि जो एक्स और वाई में प्रॉफिट बढ़ता था अब एक्स वाई जेड के लिए भी कुछ कुछ सेक्रीफाइस करेंगे, यानी एक्स वाई अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जेड को भी दे रहे हैं। तो यानी एक्स वाई यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ता है कि भाई एक्स और वाई किस रेशो में या कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था जिसमें ओल्ड रेशो एक्स वाई की 3:2 थी, और जो नया रेशो जो निकल के आया एक्स वाई जेड का वो 9:6:5 है। तो मुझे अब ये जानना है कि जो हमारे पुराने पार्टनर्स हैं एक्स वाई
वो कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो इसका सिंपल सा तरीका होता है, आप अपनी ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो को माइनस कर दीजिए तो आपका सेक्रीफाइस आ जाएगा। जैसे एक एक्स के लिए देखता हूँ, सबसे पहले एक्स सेक्रीफाइस। तो देखो एक्स का ओल्ड रेशो 3/5 है और इसका न्यू रेशो 9/20 है। तो 5 और 20 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो 5 20 का एलसीएम हो जाएगा 20। 20 को 5 से डिवाइड करूँगा 4 आ जाता है, 4 × 3 12। सेम ऐसे यहाँ पे 20 को 20 से डिवाइड करूँगा 1, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा 9, तो मेरे पास आ जाएगा 3/20 एक्स का सेक्रीफाइस। देखिए ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, यानी कि एक्स जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। अगर ये 3/20 नेगेटिव वैल्यू आ रही होती तो इसका मतलब एक्स जो है वो गेन कर रहा होता। ठीक है। अच्छा वाई का भी जरा सेक्रीफाइस देख ले। वाई का ओल्ड रेशो 2/5 और न्यू रेशो है 6/20। तो यहाँ पर भी एलसीएम ले लेंगे, 5 और 20 का एलसीएम 20। 20 को 5 से डिवाइड करेंगे 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, और ऐसे 20 को 20 से डिवाइड करेंगे 1, 1 2 6 6, तो आ जाएगा 2/20। ये भी पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो जो है अगर मैं बात करूँ एक्स और वाई का यहाँ पर, तो आ जाएगा मेरे पास 3:2 जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है। ठीक है। तो इस टाइप में अगर आप ध्यान से अगर आप देखें आप लोग, तो देखिए ओल्ड रेशो इस सवाल में 3:2 थी और सैक्रिफाइस रेशो भी देखो सेम वही आ गई 3:2। यानी इस टाइप में टाइप 1 में जिसे आप कह सकते हो, जिसमें सिंपल आपको ओल्ड रेशो दी गई है और नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, तो जो सैक्रिफाइस रेशो होती है वो हमेशा ओल्ड रेशो के इक्वल आती है। अभी हम बुक में से टी.एस. अग्रवाल की बुक से अभी डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस और करने वाले हैं। ठीक है। अभी ये आप टाइप 1 समझ लीजिए, और टाइप 1 में ध्यान रखिएगा क्या होगा, टाइप 1 में जो हमारा सैक्रिफाइस रेशो होगा वो इक्वल होगा हमारे ओल्ड रेशो के। ठीक है। टाइप 1, और टाइप 1 की पहचान क्या है कि टाइप 1 में सिंपल आपको ओल्ड रेशो दे रखी होगी और नए पार्टनर का शेयर। जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था ये टाइप 1 ही था। देखिए इसमें हमें ये ओल्ड रेशो दे रखी है 5:3:2 और नए पार्टनर का हिस्सा दिया है। तो इसमें देखिए हम लोग न्यू रेशो निकाल चुके हैं, सेक्रीफाइस रेशो आप निकाल के देखिएगा, और सेक्रीफाइस रेशो आप देखेंगे 5:3:2 ही आएगी। ठीक है। चलिए अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।